अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आगाज़ करेंगे हम तेरी बिन के एपिसोड नंबर 10 से। हया यहाँ कमरे में बैठी रो रही होगी सारे वाक़े को याद करके जो कुछ निकाह के दौरान हुआ। यहाँ मुर्तसिम मीरब से कहेगा कि तुम बेड को साफ़ करो क्योंकि मुझे यहाँ सोना है, लेकिन मीरब इस पे कहेगी कि मैं बेड पे सोऊंगी और तुम सोफे पे सोओगे। उन्होंने की इस बात पर बहस शुरू हो जाएगी। वो उसे कहेगी कि तुम मुझे शादी करके इस कमरे में लाए हो। वो कहेगा कि मेरी मजबूरी थी। वो कहेगी मेरे पास भी कोई और चारा नहीं था, इसलिए तुम सोफा पे सोओगे और मैं बेड पर सोऊं। ये कहकर वो बेड पे फौरन चढ़ जाती है। कहती है कि अच्छी बात है कि तुम सारी रात जागे रहो और मेरी चौकीदारी करो। मुर्तसिम को गुस्सा आता है, वो तकियां खींचता है और जाके सोफे पे बैठ जाता है। थोड़ी देर तक वो वहीं बैठा रहता है, उसके बाद कमरे से उठ के बाहर चला जाता है। हया यहाँ हजारों कतार हो रही होती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि मीरा वहां पर जहाँ उसको होना था। इसी गम की हालत में वो अपना हाथ काट लेती है। मरियम की आंख खुलती है और वो हया की हालत देखती है और भाग के जाती है मुर्तसिम को बताने। पहले मुर्तसिम को लगता है कि शायद उसकी बहन को कुछ हो गया, लेकिन फिर वो बताती है कि हया ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। तो दोनों उसको अस्पताल लेके जाते हैं। वहाँ मुर्तसिम मरियम से पूछता है कि क्या हुआ था। वो कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। मुर्तसिम कहता है कि तुम दोनों एक ही कमरे में हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ है। तो वो रोने लगती है, कहती है कि जब मैं सो के उठी तो मैंने उसकी हालत देखी, वो बहुत ज्यादा उदास थी, उसने ये सब आपकी वजह से किया है। मुर्तसिम को गुस्सा आता है कि मेरी वजह से कैसे कर दिया। वो कहती है कि वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन मुर्तसिम उसको उसका ये जुमला मुकम्मल ही नहीं करने देता। उसे कहता है कि जब घर में सबको पता चलेगा तो हमारी कितनी बदनामी होगी। नर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल कर आती है और उनको बताती है कि ये पुलिस केस है। मुर्तसिम कहता है कि उसकी पुलिस से बात चल रही है। जब वो लोग उसको घर लेके जाते हैं, भाई बेगम देख के हैरान रह जाती है कि मुर्तसिम बजाय अपने कमरे से निकलने के बाहर से आ रहा है। पूछती है तुम सारी रात कहाँ थे। वो बताता है कि हया जख्मी हो गई थी, उसकी चूड़ियां उसको चुभ गई थी, इस वजह से हमें उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। मुर्तसिम हया और मरियम को कमरे में भेज देता है। उसकी वालदा को ये सुन के गुस्सा आता है। उसकी वालदा से फिर पूछते हैं कि तुम कमरे से बाहर कर क्या रहे थे अपनी दुल्हन को अकेला छोड़ के। वो कहता है कि उसको कोई एतराज नहीं इस बात से। कहती है कि बेशक उसको एतराज ना हो, लेकिन मुझे एतराज है तुम्हारी इस हरकत से। इस बात पे मुर्तसिम कहता है कि तो फिर आप इस बात का ध्यान रखें कि आइंदा इस किस्म की कोई भी हरकत ना हो। ये कह के वो कमरे में वापस जाता है, बिस्तर जाके सोने के लिए लेट जाता है। मीरब की आंख खुलती है, वो उसे में देखती है, मुर्तसिम को फिर जगाती है, कहती है कि तुम यहाँ नहीं सो सकते। उसे याद दिलाती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मुर्तसिम को गुस्सा आता है, वो कहता है मुझे याद है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कह के वो कमरे से बाहर चले जाता है। भाई बेगम यहाँ मरियम और हया के पास रहती है और उसे कहानी पूछती है कि आखिर हुआ ही क्या था। आखिर में उनको डांटती है और कहती है सख्ती से कि आइंदा के बाद घर में होने वाली हर चीज सबसे पहले मुझे पता चलनी चाहिए। मीरा मुर्तसिम से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थे। वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुमने मुझसे सब लोगों के सामने निकाहनामा पे साइन की थी, ये मत भूलना। वो कहता है कि उन कागजात का क्या जो तुमने मुझसे साइन करवाए थे, क्या तुम चाहती हो कि मैं सबको दिखा दूं। उसे कहती है क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मुर्तसिम कहता है कि तुम डरी भी लग तो रही हो। इस बात पर मीरब कहती है कि मैं किसी के भी बाप से नहीं डरती, लेकिन मुर्तसिम उससे कहता है कि तुम्हें डरना चाहिए मुझसे, क्योंकि अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो फिर तुम कुछ संभाल नहीं पाओगी मीरब। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। मीरब गुस्से में बैठी उसकी कही हुई बात पर गौर कर रही होती है। अनवर मुर्तसिम से जाके मिलता है, उसका शुक्रिया अदा करता है, उसकी तारीफ करता है, कहता है कि हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हो चुका है, तो मीरब का ख्याल रखना, वो बहुत ज्यादा अकेली है। इन चंद दिनों में जो कुछ हुआ वो सारा कुछ उसने खुद अकेले सामना किया, इसलिए उसको एक मजबूत सहारे की जरूरत है, तो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मुर्तसिम कहता है कि आपको मुझसे किसी किस्म की कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। यहाँ भाई बेगम, अनीला, वकास और अनवर बैठे बात कर रहे होते उस हरकत के बारे में जो मीरब ने निकाह के दौरान की थी। अनवर जो अपनी बेटी का दिफा करता है, इस बात पे भाई बेगम को गुस्सा आता है। वो कहती है सभी यहाँ पे उसका दिफा कर रहे हैं। वो अनीला और वकास को वलीमे के लिए भी रोक लेती है। अनीला और वकास मीरब से जाके मिलते हैं और माजरत करते हैं जो कुछ हुआ, और वो उनसे शिकायत करती है कि आप लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे ठुकरा दिया, मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन वो कहती है कि मैं आप लोग अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग उस अजियत, आजमाइश और उस तकलीफ से गुजरें जिस तकलीफ से मैं गुजरी थी। ये सारी बात सुनकर उसकी वालदा उसके लिए एक डब्बा छोड़ जाती है। कहती है कि तुमने अगर ये नहीं अपनाया तो हम यही समझेंगे तुमने कभी भी हमें माँ बाप का दर्जा दिया ही नहीं था। इसके साथ होता है तेरी बिन ये एपिसोड नंबर 10 का इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ आप लोग आज के एपिसोड का खुलासा पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती है अगली वीडियो में।